हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महुआ चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 500 बरस पुराना ऐसा एक राजा का महल जो दो नदियों के बीच में बना है, यानी कि एक टापू पे बना है। अभी मैं हूं, आज से 500 बरस पहले इस पुल का निर्माण हुआ था, यानी कि आज 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप, इन्होंने ही करवाया था। और अभी मैं हूँ जामनी नदी के पुल पर, और इसके जस्ट उस तरफ है बेतवा नदी। दोनों नदियों के बीच में यानी जो टापू होता है उस पे इस महल का निर्माण करवाया था। और एक किला ही है, एक देखा जाए तो एक महल यहाँ से दिख रहा है, एक बहुत बड़ी एरिया में पूरा किला भी इसे कहा जा सकता है। अंदर जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या रहस्य छिपे हैं। बताते हैं कि इसके नीचे से सुरंगें भी गई हैं, इतने बड़े बड़े गेट लगे हैं कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। वो तो मैं वहीं जाकर आपको विजिट करके दिखाने वाला हूं। तो पहले तो सबसे पहले इस पुल को देखिए, रोड अभी डाल दिया गया है, हालांकि पुल बहुत पुराना है। यहाँ पर आएंगे, एक डिजाइन और यहाँ पर कलाकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा गुम्बद बना है इस सुंदर दिखने के लिए। यह वो नदी है, इसे जामनी नदी के नाम से जाना जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे की ओर विजिट करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत विशाल यानी बहुत बड़े एरिया में हमें एक किला देखने को मिलता है। और महल है इस तरफ, राजा का महल इसे कहा जाता है। और उस तरफ और भी इनकी तमाम जो सारी सुख सुविधाएं होती थी एक किले में, वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहीं चल रहे और फिर मैं आपको विजिट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आगे आएंगे तो हमें यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ मिलता है। इस देखो अंडवारा पुल के नाम से इसे जाना जाता है ख़ास तौर पर। ये लिखा है 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद देख सकते हैं ऊपर कटीला दरवाज़ा, देख सकते हैं वो कौन सा कटीला दरवाज़ा है जिसे तोड़ भी नहीं लोग सकते थे। अगर हाथियों से भी उस पर बल लगाया जाए तो वो दरवाज़ा टूट नहीं सकता था। यहाँ पर आएंगे, देख सकते हैं फॉरेन कंट्री के लोग भी हमें बाहर यहाँ से देखने को मिलते हैं। हमें कटीला दरवाज़ा अब हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखाना, इसे इतना विशाल दरवाज़ा इसे बनाया है कि ये हाथी भी यहाँ से निकला करता था। और अगर इसमें कोई हाथी से भी इसमें वार किया जाए तो ये हाथी भी नहीं इसे तोड़ सकता था। यहाँ पर दरअसल पास में आना, देखिए कटीला दरवाजे की खासियत होती है, दरवाज़ा लगा रहता था। जो छोटा दरवाज़ा था ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए ही खुला करता था। जो राजा महाराजा हैं उनके लिए पूरा का पूरा विशाल दरवाज़ा खोल दिया करते थे। यह वो कटीले हैं, यानी कटीला इसलिए इसे कहा जाता है। ये बना है जिससे अगर हाथी इस पर वार करेगा तो उसके अंदर ये छिद जाएंगे ये कटीले। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी एरिया में फैला है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 25 से 30 फुट के समथिंग ऊपर ऊंचाई है इसकी। यहाँ से देखिए हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से टिकट ख़रीदना पड़ता है। इसके लिए 50 रुपये का टिकट है, यहाँ से हम ले सकते हैं। टिकट के जस्ट यहाँ पर जैसे ही आते तो एक बहुत बड़ा भव्य दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है दोस्त। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार और गौर से, कितनी बड़ी एरिया में है ये। मैक्सिमम देखा जाए तो 40 से 50 फुट इसकी ऊंचाई होगी। ये दरवाज़ा 30 फुट का से ज़्यादा बना है मैक्सिमम, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने खास देखी, आप ये देख रहे हैं छोटा दरवाज़ा, ये किस लिए होगा। जब भी रास्ता जो राजा थे, एक कहते नहीं सुरंग का रास्ता, उसी प्रकार से ये रास्ता निकली हुई है। उस महल में से मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जब महल में विजिट करूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से राजा शॉर्ट रास्ते से निकल जाया करते थे इमरजेंसी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और दरवाज़ा मिलता है जो उस तरफ इनकी नगरी बसी हुई थी। जो तमाम इनके जो अलग अलग महल बने हैं, रायपुर महल, शीश महल और हमाम खाना, बहुत सी चीज़ें। इस तरफ देखिए, कैमरामैन दिखाइए, इस तरफ जाने के लिए है वो ग्राउंड है, पार्क वगैरह बहुत कुछ है। तो ये रास्ता है, ये राजा की सभा जहाँ लगा करती थी और महल की ओर, इससे हम जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो एक बहुत बड़ा नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। एक बार ऊपर दिखाना कैमरा में, कितना विशाल दरवाज़ा इसे बनाया है कि अगर हाथी भी यहाँ पर आना चाहे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ सकता हो। ये दरवाज़ा गेट देख सकते हैं आज से 500 साल पहले के हैं, कटीला दरवाज़ा की तरह हैं। और ये नीचे, क्योंकि ये समय के साथ जो लकड़ी है अब घुन गई, धीरे धीरे ये नीचे गिर गए, तो यहीं पर इन्हें रख दिया गया, बाहर नहीं फेंका गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दरवाज़ों को भी उसी टाइम के दरवाजे हैं और लकड़ी है, इस प्रकार से इसे कटीला दरवाज़ा भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अंदर एक बहुत भव्य तरीके से एक एरिया हमें देखने को मिलेगा जो बरामदा सा होता है। ऊपर और कलाकारी डिज़ाइन भी देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरफ आप देखिए सब सैनिकों के लिए है। यहाँ पर इनकी जो सेना थी सब यहाँ गेट का पहरा दिया करते थे, वो गेट पे ही
खड़े रहा करते थे बहुत ज़्यादा संख्या में, कि जिससे कोई एंट्री ना कर पाए बाहरी। तो अब हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे। देखिए अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो एक और हमें गुप्त रास्ता देखने को मिलता है। ये देखिए, ये रास्ता यहीं तक सीमित नहीं है, ये रास्ता और नीचे की भी जाता है जो मैंने दिखाया। और यहाँ से भी देख सकते हैं इस महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं अंदर। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए खुला करता था, जब कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई आपातकालीन हो तो तब इस रास्ते का यूज किया करते थे, जैसे कोई बाहरी आक्रमण कर दिया हो। तो अब हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो एक आंगन हमें देखने को मिलता है। देखिए कितनी हरियाली, जब आज हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है तो उस टाइम यानी कैसा होगा। और एक पीछे का एक बार और दिखा देंगे इस भव्य गेट को। देखिए कितना विशाल दरवाज़ा बना हुआ है दोस्त, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो ये आंगन है। तो हम जब यहाँ पर आएंगे तो एक चीज़ ये खास है, यहाँ पर राजा महाराजा न्याय किया करते थे, यानी ये देखा जाए तो एक न्यायपालिका ही है। आप यहाँ पर एक ग्राउंड देख रहे हैं, ये सिर्फ ग्राउंड इसलिए बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्राउंड है ये ओनली प्रजा के लिए था। यहाँ पर ओनली प्रजा खड़ी रहा करती थी, राजा अंदर बैठा करते थे। राजा का सिंहासन सबसे ऊंचा होता था, फिर मंत्रियों का होता था, फिर इनके तमाम वजीर, एक ऐसे क्रम बाई क्रम पद होते थे, उसी प्रकार से बैठक लगाया करते थे। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे एक चीज़ और, जब राजा वगैरह न्याय दिया करते थे तो एक चीज़ इनकी लॉजिकल रहती थी, जो इनकी रानियाँ थी, रानियाँ यहाँ से देख सकते हैं जालीदार ये बनाए जाते थे, जिससे यहाँ पर रानियाँ वगैरह भी अंदर बैठा रहा करती थी, जो यहाँ से देख सकें कि राजा किस तरह न्याय करता है और क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं। अब हम ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ख़ास चीज़ें। राजा महाराजाओं की लाइफ भी कुछ अलग टाइप की होया करती थी दोस्तों। तो देख सकते हैं अब आ चुके हम अंदर। तो ये देखिए एक न्याय का एक केंद्र है जहाँ पर राजा महाराजा न्याय किया करते थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेना के बाद जो उच्च पद के लोग होते हैं, जो ग्रामीण इलाका में, उन्हें इस तरह यहाँ पर खड़ा किया जाता था। फिर इसके बाद जो राजा के बड़े बड़े पद अधिकारी होते थे वो यहाँ पर खड़े रहा करते थे। और इसलिए अच्छी तरीके से इसे सजाया जाता है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ एक चीज़ होती थी, न्याय तो होता था और कोई रणनीति बनती थी और कुछ भी सभाएँ वगैरह सब यहीं पर लगाया करते थे राजा लोग। तो ऊपर आप देखेंगे एक चीज़ नटकासी, उसी समय के, ये आज से 500 बरस पहले इन चीज़ों को देख सकते हैं उतारा गया और आज किस प्रकार से हमें देखने को ये मिलती हैं। मोर, कुछ राजा की उस समय की जो देख सकते हैं चित्रकारी बनाई गई है और अनेक प्रकार के घोड़े, हाथी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, आने के बाद जब यहाँ आएंगे तो हर कक्ष में सुंदरता बिखेरी हो और एक अजीब टाइप में ऐसे बनाया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल खुला हुआ है। इस तरफ से आप पूरा एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए इस तरफ का और नज़ारा, कि बाहर जनता होती थी, फिर उसके बाद कुछ उच्च पदाधिकारी होते थे, फिर मंत्री, धीरे धीरे ऐसे क्रम बाई क्रम इनके होते थे। तब अगर कोई बात वहाँ कोई सुनाता था उतनी दूरी से, तब राजा के पास वो बात पहुँचती थी। डायरेक्ट कोई भी लोग यहाँ पर नहीं आ सकता था दोस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम ऊपर चलेंगे। अब बता रहे, अब हम यहाँ पर आएंगे दोस्त। यहाँ पर आएंगे तो यह था मंत्रियों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया था। यहाँ राजा के लिए यहाँ पर थे राजा का सिंहासन, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ था राजा जी का सिंहासन। राजा यहाँ पर बैठा करते थे, जो यहाँ के राजा ख़ास तौर पर ओरछा के थे, रुद्र प्रताप सिंह। देख सकते हैं आज से 500 बरस पहले यहाँ पर वो शासन किया करते थे। यहाँ पर उनका सिंहासन होया करता था राजा का, यहाँ पर मंत्री होते थे। जब जनता, आप यहाँ से देखिए, जब बाहर बिल्कुल आउट में मैं दिखा रहा हूँ, उतनी दूर से जब कोई जनता होती थी, कोई अगर है अपनी बात रखना चाहता था, वो बताता था, इनके जो लगे हुए थे लोग नौकर चाकर, तो वो बात फिर धीरे धीरे लेकर मंत्रियों से यहाँ पर आती थी। आने के बाद फिर यहाँ से राजा फैसला सुनाता था, फैसला के बाद फिर उस चीज़ के बारे में फैसला सुनाकर फिर बाहर, और हर प्रकार के यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कर देने वाला नज़ारा लगता है। ये दो नदियों के बीच बना यह महल अपने आप में बहुत अद्भुत तो कर ही देता है। और मैंने साथ में एक कचहरी बोल सकते हैं, इसे कचहरी भी कहा जा सकता है, उस ज़माने की कचहरी है।
और ऊपर हाथी सीन, पूरा घर वगैरह, पता नहीं पूरी संस्कृति को दर्शाया है बुंदेलखंडी। और इसे बुंदेलखंडी की शैली के नाम से जाना जाता है, ख़ास तौर पर इस कलाकारी को डिज़ाइन की। और राजा इस तरफ से अपने वहाँ पर आया करता था, देख सकते हैं। ख़ास चीज़ और आप देखेंगे यहीं पर मंदिर बना है, जो राजा का यहाँ सभा थी, सभा कक्ष के बाद यहाँ पर मंदिर भी है, देख सकते हैं यहाँ पर बना है उसी वक्त का। आप देखिए इस प्रकार से। और राजा बताते हैं कि यहाँ से आया करते थे, आप देख सकते हैं यहाँ से वो निकलते थे। यहाँ से निकलने के बाद फिर अंदर इस जगह पर अपनी बैठक लगाया करते थे और उनकी सारी मंत्री परिषद जो टीम थी यहाँ पर खड़ी रहा करती थी और कोई भी विषय में यहीं से बात चर्चा होया करती थी और यहीं से राजा इस महल में प्रवेश किया करते थे, देख सकते हैं। तो ये ओरछा के महल का एक नज़ारा रहा जो दो नदियों के बीच बना है, जो मैंने आपको दिखाया, देख सकते हैं दोस्तों।